पख्तूनख्वा से। वो एक दफ़ा फिर ख़बरों के अंदर थे और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक से वो बाजियाब हुए और सामने आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है वो एज़ इट इज़ पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनसे कहा जी मुझे पूरी कहानी बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। फिर जो सवालात उनके बारे में उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फ़ैसला जो है वो फाइनली तो इमरान खान साहब ने करना है। तहरीक भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है और इमरान खान साहब जो हैं वही बता पाएंगे कि क्या वो ये स्टोरी बाय करते हैं या नहीं करते, या वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और जो सवालात मैंने उनसे किए उनके जवाब, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा ले लें कि अली अमीन गंडापुर ने वो रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन नज़र आ रही थी। यानी जो कटी पहाड़ी के बीच वाला एरिया था, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में जिस तरह कंटेनर्स खड़े थे, जैसे खंदकें खोदी गई थी, माजी में इतनी खौफनाक रुकावटें हमने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उन सब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इवन जो अली अमीन गंडापुर के तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन हैं, या उन्हें पसंद करने वाले हैं, दोनों तरह के लोगों ने कहा जी कि ऐसी रुकावटें हमने इससे पहले नहीं देखी। दूसरा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी गाड़ी और वो फ्रंट पे थे, यानी वो इस काफिले के उकब में नहीं थे, बीच में नहीं थे, वो फ्रंट से लीड करते रहे हैं। उन्होंने आंसू गैस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और लगातार वो ये सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए सारी रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद तक पहुँचे। तो ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हुकूमत को ये लगता था कि वो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को डी चौक तक नहीं पहुँचने देगी, लेकिन उन्होंने डी चौक तक पहुँच के दिखाया। ये क्रेडिट आप उनको दे दें। अब जो सवालात हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले सुन लें, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब जाके बात की तो जो परसेप्शन बनी हुई है मैंने उसी के ऊपर बात करनी थी। तो उनका एक राइट है, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी स्टोरी बताने का, ये बताने का राइट तो है ना कि क्या हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था, जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पूरी तरह लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली के तहत जब डी चौक पे पहुंचा तो हमारा काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और काफिले का एक छोटा हिस्सा लेकर मैं डी चौक में आया था। उस वक्त हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की, हमारे नौजवानों ने पुलिस का मुकाबला किया और मैंने वहाँ पे खिताब भी किया था और हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया था और जो हमारा पीछे वाला बड़ा काफिला है वो काफ़ी पीछे था। ये मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पहले पूछा कि काफिले का कितना फासला था, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर डी चौक में मौजूद थे उस वक्त काफिला जो है वो सेंटोरस के करीब मौजूद था। ये 5-6 किलोमीटर बनता है और इतनी दूर काफिला था। अली अमीन गंडापुर इधर थे और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ, गंडापुर साहब के बकौल कहते जी हम चले गए केपी हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हम पहुँचे। हमने रास्ता उन्होंने जो लिया वो भी बताया कि ये निकले प्रेस क्लब वाली साइड से, वहाँ से घूम के उधर गए, वहाँ पे एक होटल है इस्लामाबाद में मैरियट होटल, उसके सामने से गुजरते हुए ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। जब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रेड हो गया। पुलिस ने और रेंजर ने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए, अटैक कर दिया। बकौल अली अमीन गंडापुर के जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा फायरिंग हुई और हमने फायरिंग सुनी, लोगों के ऊपर टॉर्चर भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बकौल ये ऊपर एक मंजिल में मौजूद थे जहाँ पे सीएम का कमरा होता है और आसपास दीगर और कमरे भी होते हैं, फैमिली एरिया एक बनाया हुआ होता है। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था तो वहाँ पे एक शख्स ने, अच्छा ये उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा, उस बंदे का नाम ना बताइएगा और कोशिश करें कि डेजिग्नेशन भी ना बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि मुझे एक शख्स ने वहाँ से इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ को आ जाएं। वो मुझे एक दूसरी सिमत लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक पिकेट, ये पिकेट जो होती है जिसके अंदर वो बैठते हैं गनमैन, सिक्योरिटी के लिए जो बैठते हैं, उन्होंने कहा एक पिकेट थी उसकी छत पे मुझे चढ़ा दिया कि आप इस छत पे चढ़ के छुप जाएं। तो अली अमीन गंडापुर के बकौल वो उस पिकेट की छत के ऊपर छुप गए। नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही, गिरफ्तारियां करती रही, लोगों को सीटती रही और रेंजर्स भी मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि रेंजर्स और पुलिस दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। फिर उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे लेटा रहा और मैं जायज़ा लेता रहा और ये फिर शाम का वक्त हो गया, रात का। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वही शख्स दोबारा आया और उसने मुझे कहा कि जी आप अपना लोकेशन तब्दील कर लें क्योंकि अब वो दोबारा सर्च ऑपरेशन के लिए आएंगे और जब वो आएंगे तो फिर वो ये वाली पिकेट पे भी आएंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाएं। तो उसने अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल के एक जो उससे बड़ी वाली लंबी पिकेट थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ पे जाके अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर लेट गए। उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ बारिश होना शुरू हो गई और मैं बारिश के अंदर वहाँ पे
उस पिकेट की छत के ऊपर लेटा रहा और गिरफ्तारी को